सबको जय मसीह की। मैं जसपाल एक बार से फिर आप लोगों के सामने मॉर्निंग डिवोशन लेकर उपस्थित हूँ। आज का मेरा टॉपिक है, मेरा छुड़ाने वाला सामने खड़ा है। हमारा छुड़ाने वाला हमेशा हमारे साथ खड़ा रहता है। आप लोग मेरे साथ वचन को पढ़ सकते हो। अय्यूब की किताब अध्याय 19 वचन परमेश्वर 19 वचन 25 में परमेश्वर का वचन कहता है, अय्यूब 19:25 में, मुझे तो निश्चय है, मतलब विश्वास है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, आमीन, और अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। कितना विश्वास दिखता है हमें इस पंक्ति में। याद रखो, ये बाइबल की 66 पुस्तकों में से लिखी जाने वाली पहली बाइबल की पुस्तक है। मूसा ने काफ़ी समय के बाद, उस समय क्या है, ये पुस्तकें लिखी है। अय्यूब 1:1 में लिखा है कि वो परमेश्वर के साथ चलने वाला खरा मनुष्य था। परमेश्वर उसकी तारीफ करता है। कितनी दुख और पीड़ा इसके ऊपर आई, हमें ये स्टोरी सबको पता है। पर आपका जो मैं मेन फोकस करवाना चाहता हूँ उसके विश्वास के ऊपर, कि वो परमेश्वर की अनुग्रह को क्या है वो महसूस कर रहा है। कैसे कि वो पीड़ा में है, कितनी तकलीफ में है, पर फिर भी वो कहता है कि मुझे विश्वास है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। जीवित है क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर के रूप को नहीं देखा है। वो कैसा दिखता है, उसकी आंखें, पैर, कान, मुंह, नाक कैसा है वो नहीं पता है, पर वो विश्वास के साथ कहता है कि वो जीवित है। यही सबसे बड़ा उसका विश्वास है। और जीवित ही नहीं, वो अंत में मेरे साथ खड़ा होगा। तो जो खड़े होने की बात यहाँ पर है, वो सिर्फ शारीरिक तौर पर ही नहीं देख रहा कि मैं बीमारी में हूँ, परेशानी हूँ, मेरा सब कुछ लुट गया है, उस समय मुझे छुड़ाने के लिए आएगा। जबकि वो कहता है कि मरने के बाद में भी वो क्या है, मुझे छुड़ाएगा और अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। छुड़ाने के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया है बाइबल में, इब्रानी भाषा में उसका मतलब होता है गोयल। जैसे हम रूत की किताब अध्याय 3 वचन 9 में बोआज को एक कुटुंबी के रूप में छुड़ाने वाला क्या है दिखाया गया है। और छुड़ाने वाला ही नहीं, साथ में वो खड़ा भी है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने हमें छुड़ाता है और वो छोड़ देता है, भले हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो। और हम जानते हैं अय्यूब की किताब अध्याय 42 वचन 2 में परमेश्वर ने, अय्यूब की किताब अध्याय 42 वचन 2 में हम लोग 1 मिनट के लिए पढ़ते हैं। वो कहता है, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। उसके ऊपर जो परीक्षा आई, वो जानता था कि परमेश्वर जो है वो सब कुछ कर सकता है। मुझे इस शारीरिक बीमारी से नहीं, मुझे आत्मा में भी वो छुटकारा दे सकता है, क्योंकि उसकी योजनाएं कभी व्यर्थ की नहीं होती। मतलब कहने का ये है कि सब कुछ उसके कंट्रोल में है। हम लोग अगर देखते हैं, यीशु आज हमारे साथ में है। 2020 साल पहले यीशु मसीह हमारे बीच में आए। यीशु के नाम का मतलब क्या है? प्रभु हमारा उद्धार करता है। मत्ती 1:21 में देखते हैं। इमैनुअल का मतलब क्या है? वो कहता ना, निश्चय मेरा विश्वास है कि वो मेरे साथ है। तो मतलब इमैनुअल का मतलब होता है कि परमेश्वर हमारे साथ है। तो यहावे शब्द का मतलब होता है, यीशु मसीह को यहावे भी बोला गया है, जैसे निर्गमन 3:14 में हम देखते हैं, और जिसका मतलब मैं जो हूँ सो हूँ। और यूहन्ना की किताब अध्याय 8 वचन 58 में लिखा है कि मैं हूँ, वही शब्द इस्तेमाल किया गया है। तो कहता है कि मैं छुड़ाने वाला हूँ और तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। मैं यहोशू के बारे में सोच रहा था। अब मूसा मर गया है, यहोशू के ऊपर जिम्मेदारी आ गई है पूरे इजरायली लोगों की। अब उसको अगुवाई में पता नहीं है कि कैसे करना है। यहोशू 1 में हम देखते हैं कि परमेश्वर कहता है, मैं न तुझे कभी छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा। जब वो यरीको शहर में भेजते हैं, उससे पहले यीशु मसीह यहोशू की किताब अध्याय 5 वचन 13 में 13, 14, 15 में लिखा है कि वहां पर तलवार लेकर खड़ा हुआ। उसको नहीं पता है, पर फिर भी हमारे बिना जाने भी हमारे हर एक युद्ध में परमेश्वर जो है हमारे साथ खड़ा है। हमारी कमजोरियों में हमारा छुड़ाने वाला हमारे साथ खड़ा है। तो इन वचनों से मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूं कि हम हर एक जीवन के हर एक क्षेत्र में क्यों ना फंसे हो,
किसी भी परिस्थिति में क्यों ना फंसे हों, शैतान हमारे ऊपर हमें ये दिखाना चाहता है कि हमारा छुड़ाने वाला कोई नहीं है। ओके, तुम खुद ही करो सब कुछ, तुम्हारे साथ कोई खड़ा होने वाला नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। हमें विश्वास, आज हमारे पास पूरी बाइबल है, कितने बाइबल की हीरो की स्टोरीज हमें पता है कि कैसे परमेश्वर छुड़ाने वाला है और उनके साथ में खड़ा है ना। उसी तरह से मैं वचनों में देख रहा था, यशायाह नबी की किताब में, यशायाह नबी की किताब अध्याय 43 वचन 14 में, जब 70 साल की बंदुआई में इजरायली लोग गए तो वहाँ पर भी परमेश्वर उनके साथ था और उनके साथ खड़ा था और उनको वापस लेकर आया। तो बहुत सारी एग्जाम्पल है। तो आप लोगों को मैं उत्साहित करना चाहता हूँ छोटे से मैसेज के द्वारा कि हमें भूलना नहीं है कि हमारा एक छुड़ाने वाला है और वो हमेशा सर्वदा हमारे साथ खड़ा है। तो इन वचनों से प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।